चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारे इस कर्मठ भाई को। हाँ, ये इतने कर्मठ हैं कि 10 साल से 10वां का एग्जाम दिए जा रहे हैं लेकिन पास ही नहीं कर रहे हैं। फिर ये फाइनली 11वां बार एग्जाम दिए 10वां का और ये पास कर गए। और पास किए तो भाई साहब भोज भोज करके बिक दिए पूरे अपने क्षेत्र में। लेकिन हाँ, ये वाला चीज अभी तक आप नहीं जान रहे होंगे। अरे कैसे जानिएगा, ये मामला बिहार का नहीं महाराष्ट्र का है। बिहार का रहता तब ना सुपरस्टार से लेके नेशनल मीडिया से लेके और इन्फ्लुएंसर तक छाती पीट पीट के कहता कि देखिए बिहार में एक और नमूना आ गया। बात तो सही है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार इज अनस्टॉपेबल। देखो क्या हुआ, हम आपको बताते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को तो आप चिन्ह ही रहे होंगे, किस तरीके से वो पूरे बॉलीवुड से लेकर हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया है। इतना तहलका मचा दिया है कि ध्रुव राठी का भी हिम्मत नहीं हो रहा है थोड़ा सा आके देश के लिए ज्ञान देने का कि दोस्तों ये कितना ज्यादा खतरा का निशानी है। खैर, उस सब बात हटाते हैं। हमारे भोजपुरी के सुपरस्टारों को देखिए, लॉरेंस बिश्नोई पे भी गाना निकाल दिया। सैंपल तो सुनो आप। भाई साहब, अभी तक लॉरेंस बिश्नोई पे तो किसी ने गाना गाने के बारे में सोचा ही नहीं होगा, लेकिन बबुआ बिहार है, यहाँ पे लोग उड़ती चिड़िया को हरदी लगाना जानता है। चलो दोस्त, अब बात करते हैं खान सर के बारे में। और ये तो गर्दा उड़ा दिए, गर्दा। विश्व विख्यात खान सर जो पटना के बिहार के रहने वाले हैं, वो अपने कोचिंग संस्था को दरोगा का फैक्ट्री बना दिए। दरोगा का आप देख सकते हैं किस तरीके से दरोगा के काफिला के साथ अपने मंच पे आ रहे हैं खान सर, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो कितना ज्यादा बच्चा सब हमसे पढ़ के दरोगा बन गया। और इतना ही नहीं, सब लोगों को मीट भात का आनंद भी दिलवा रहे हैं, एकदम अपने हाथों से खिला रहे हैं। खैर, ये सब देख के खान सर से ज्यादा मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जहां समझ में आता है वहीं पढ़ाई कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खान सर ने ही दरोगा बनाया है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो खान सर के पास भी पढ़ के नहीं बने हैं और दूसरी जगह से भी दरोगा बने हैं। तो इसलिए जहां मन लगे वहां मेहनत करके खूब मन लगा के पढ़िए और आप भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं इस लड़की का ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद आपका एकदम रूह कांप जाएगा। आप तो देखते ही होंगे किस तरीके से ये कितना ज्यादा चुलबुली लड़की है। बहुत अच्छे तरीके से डांस करती है और इंटरव्यू भी खूब रगड़ के देती है। और देखिए, जब प्रशासन छापा मारा तो ये किस तरीके से छुपी हुई थी और कैसे पकड़ाई। नहीं दोस्त नहीं, बस यही नहीं, इसके जैसे 31 और नाबालिग लड़की जो इस दलदल में फंसी हुई थी उसको प्रशासन छापा मार के मुक्त करा देती है और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। कल्पना कीजिए, इस छोटी सी लड़की से ऑर्केस्ट्रा में नाच और पता नहीं क्या क्या करवा रहे थे। चलो दोस्त, अब बात करते हैं काजल राघवानी के बारे में। और भाई साहब, लगता है खेसारी लाल यादव के सांप हरदी लगा के मानेंगी नहीं। हम आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक इंटरव्यू दे ही रही थी, लेकिन अब जाके काजल राघवानी ने बिहार तक पे 1 घंटा से भी बड़ा वाला इंटरव्यू जो है वो अपलोड करवा दिया। और आपको बता दें, इसमें खेसारी लाल यादव को और बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। क्या पूरी तरीके से एक्सपोज किया, हल्का सा सैंपल सुन लो, बाकी पूरा वीडियो जो है वो बिहार तक पे जाके देख लेना। तुमने अगर कुछ भी किया या कुछ बोला या कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा वायरल कर दूंगा। अब जैसे ये इंटरव्यू सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, लोग समझ गए कि काजल राघवानी बहुत जल्द खेसारी लाल यादव पे FIR करने वाली है। और आपको सच बता रहे हैं, अगर बढ़िया से FIR काजल राघवानी कर दी तो खेसारी लाल यादव बहुत बुरी तरीके से रगड़ा जाएंगे। और इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव के कुछ फैन तो ये भी कह रहे हैं कि अरे भैया, काजल राघवानी जो है ना वो बिग बॉस में जाने के लिए बेचैन है, क्योंकि मनोज तिवारी बिग बॉस में जाके बहुत फेमस हो गए थे। अक्षरा सिंह भी बहुत ज्यादा फेम कमा ली थी, खेसारी भी वहीं से बहुत ज्यादा पिक उठा लिए थे। और अगर हम भी कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस में चले जाते हैं तो अच्छा खासा हमको भी फेम मिल जाएगा और खेसारी लाल यादव का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है, काजल राघवानी ये सब फेम के लिए कर रही हैं या फिर जेन्युइन प्रॉब्लम है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह के बारे में। इस बात को तो आप सुनते ही होंगे कि पवन सिंह जो है वो गायकी के मामले में सबसे अव्वल है, उनके टक्कर का कोई नहीं है। आज फिर से पवन सिंह ने साबित कर दिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। सामने बैठे बाबा भी हाथ जोड़ लिए कि आहा क्या गा रहे हो पवन। राजा के हम कहब अवध में पूछी है तीनों माई, अखिया खोला बबुआ कहब के छोटका भाई, अखिया खोला बबुआ। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं बिहार की एक अजीब सी कहानी। मोबाइल स्क्रीन पर जो आपको वर्दी में लड़की दिख रही है ये है पत्नी, और आधा उड़ा हुआ बाल वाला जो व्यक्ति दिख रहा है ये है पति। और मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। हाँ, वही पुराना घिसा पीटा मामला। पति जो है वो पत्नी को पढ़ाता है, बहुत पढ़ाता है, लेकिन अब पत्नी जब बन गई, अच्छे पद पे चली गई तो हाय सुहाओ,
पत्नी कहती है कि ठीक है, अब आप पढ़ा दिए, अब हम पुलिस बन गए, अब आप अपना देख लीजिए कैसे क्या करना है, मैं चली और वहां से चल देती है। खैर पति देव जो है वो एसएसपी गया से गुहार लगाए हैं कि हमारे पत्नी को ढूंढ दीजिए और हमारे पास ला दीजिए, लेकिन अब भगवाने जाने आई कि ना आई। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस इंसान के बारे में। भाई साहब इंटरनेट पे ये अति तो कर ही दिए थे, कभी गोबर में लेट जाना, कभी नाली में लेट जाना, कभी एकदम क्रिंज वाला सारा हरकत पार कर देना, लेकिन अब इनको लग गया है हमारी ही वीडियो देख के लगता है प्रो मैक्स का आदत, और ये अपने हरकतों को ले जाके प्रो मैक्स कर दिए। हाँ, इनका नाम है पुनीत सुपरस्टार, हम इनको लॉर्ड पुनीत के नाम से जानते हैं, और देखिए किस तरीके से नाला नींबू पानी पी रहे हैं। ये नींबू डाल दिया मैंने, ये चलो दोस्त अब बात करते हैं रेलवे की एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जिसको सुनने के बाद आपका माथा चकरा जाएगा कि भाई साहब इतना पैसा लेते हो, कम से कम बेसिक फैसिलिटी तो दिया करो। देखो इस बात को तो आप जानते हैं कि जब भी आप एसी में यात्रा करते हैं तो आपसे 5 गुना 6 गुना जो है वो ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है एसी के नाम पे और वहाँ के फैसिलिटी के नाम पे। लेकिन जब एक आरटीआई डाला गया और उसकी जानकारी लिया गया तब पता चला कि जो आप कंबल का इस्तेमाल करते हैं ना एसी वाले बोगी में, वो कंबल 1 महीने में मात्र 1 बार धोया जाता है, और कभी कभी एकदम रेयर केस में 2 बार भी धो दिया जाता है। आप कल्पना कीजिए कि किस तरीके से कौन कौन लोग जो है, कौन कौन बीमारी वाला लोग जो है वो उस पर सोता होगा, और 1000 तरीके के लोग सोते होंगे, लेकिन फिर भी 1 महीना में मात्र 1 बार धोया जाता है। चलिए दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। देखो मजाक मजाक में बहन ने एकदम सही बोल दिया है। लड़कों के पैंट की जिप भी खुली रह जाती है ना, तो लड़कों को शर्म आने लग जाती है। लेकिन ये लड़कियां आजकल की कभी अगवाड़ा, कभी पिछवाड़ा और कभी अपनी क्लीवेज दिखा के ये बोलती हैं कि लड़कों की सोच ही खराब है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।